सावन के महीने में मिले यह संकेत ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप मान लीजिए कि आपके घर में भगवान भोलेनाथ का प्रवेश हो चुका है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप चैनल पर नए हों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नई नई जानकारी देती हूँ। चलो अब जानकारी को शुरू कर देती हूँ। आप भोले बाबा की पूजा में लगे हुए हो, क्योंकि सावन का पावन महीना लग गया है और सावन के पावन महीने में तो सभी बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। आप भी लगे हुए हो भोलेनाथ की पूजा में और आप एहसास करना चाहते हो कि हमें कैसे पता लगे कि भोले बाबा हमसे खुश हैं और हमारे घर में स्थायी निवास कर रहे हैं। तो मैं आज आपको कुछ संकेत बताऊंगी जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि भोले बाबा आपसे खुश हैं और वही आपको यह संकेत दे रहे हैं। चलो संकेत शुरू कर देती हूँ। पहला संकेत, आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही आँख खुल जाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं उठ के और पूजा पाठ शुरू कर दूं। तो ये आप खुद से नहीं उठ रहे, भोले बाबा ही आकर उठा रहे हैं आपको, क्योंकि आपने भोले बाबा की पूजा अर्चना शुरू कर दी है ना, इसीलिए भोले बाबा ही आपको उठा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। चलो दूसरा बता देती हूँ आपको। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको सपन के द्वारा भगवान के शिवलिंग के दर्शन हो, नागों के दर्शन हो या भगवान शिव के भजन कीर्तन के दर्शन हो, तो आप मान लीजिए भोले बाबा का प्रवेश हो चुका है आपके घर में। भोले बाबा आ चुके हैं आपके घर में। चलो अब तीसरा संकेत बताती हूँ आपको। सुबह सुबह आपके दरवाजे पर नंदी महाराज आ जाए। नंदी इस भोले बाबा की सवारी होती है, तो ये बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपके दरवाजे पर नंदी आ गया तो मान लीजिए भोले बाबा ही आ गए आपके दरवाजे पर। इसीलिए नंदी को कभी भी भूखे पेट ना भेजना, उसे कुछ न कुछ खिलाकर जरूर ही भेजना। यह तीसरा संकेत बता दिया मैंने आपको। अब चौथा संकेत मैं आपको बता रही हूँ। आप सुबह सुबह घर से बाहर मंदिर जा रहे हैं और आपको 16 श्रृंगार किए हुए कोई स्त्री नजर आ जाए, कोई महिला नजर आ जाए, तो वो मान लीजिए गोरा मैया का ही स्वरूप है। भोले बाबा और गोरा मैया के ही दर्शन हो गए आपको। अगर सुहागन बागन कोई आपके सामने 16 श्रृंगार कर कर आ जाए तो ये बड़ा ही शुभ है आपके लिए। चलो पांचवा संकेत मैं आपको बता देती हूँ। आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख घंटियों की आवाज सुनाई देने लगे, तो ये भी बड़ा शुभ होता है। आपके घर में शंख घंटियों की आवाज आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है, आपको सुनाई दे रही है। ये भी एक लक्षण है कि भोले बाबा का प्रवेश हो चुका है आपके घर में। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करो। अब मैं पांचवा लक्षण बता रही हूँ आपको। जब भी भोले बाबा आपके घर में आएंगे तो आपको एक विशेष सुगंध महसूस होगी। जब आप पूजा कर रहे हैं और आप उन्हें धूप बत्ती भी नहीं जला रखी और एक विशेष सुगंध आए, तो आप मान लीजिए कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर हो रही है, वो आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैंने आपको ये 5 संकेत बताए। अगर आपको इस सावन के महीने में इन 5 संकेतों में से कोई भी एक संकेत भी दिख रहा हो तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भोले बाबा अपनी कृपा दृष्टि आप पर बना रहे हैं। भोले बाबा आप पर कृपा करें, मैं तो यही चाहती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पूजा करें भोले बाबा की, तो आपको इन संकेतों में से तो एक दो संकेत मिलने लग गए होंगे। भोले बाबा अपनी कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर बनाए रखें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें भोले बाबा। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, आपको कुछ पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना।
चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।